5वें मॉड्यूल में आपका स्वागत है। तीसरे सप्ताह इस पूरे सप्ताह हम मजबूर ऑसिलेटर देख रहे थे। तो आज कुछ समस्याएं करेंगे, कुछ चुनी हुई समस्याएं। मुझे सीधे पहली समस्या में आने दें। तो इस मामले में एक स्प्रिंग से 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक खंड लटका दिया जाता है। तो स्थिति इस की तरह पिक्टोरिस्ट हो सकती है, इसलिए मेरे पास इस और की तरह स्प्रिंग है जो स्प्रिंग के लिए किया जाता है एक ब्लॉक जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है उससे जुड़ा हुआ है। तो जब आप ऐसा करते हैं कि स्प्रिंग तक होगी और समस्या यह बताती है कि यह 2.5 सेंटीमीटर तक फैली होगी, इसलिए यह 2 किलोग्राम और का ब्लॉक है, इसलिए यह स्ट्रेन है। जब 2 सेंटीमीटर और राशि हो तो हमें यह भी बताया गया है कि स्प्रिंग का शीर्ष सिरा जो है, जो मैं अब बता रहा हूं कि 100 भी हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है तथा इसका एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर है। तो यह 2 मिलीमीटर होगा, तो यह ऊपर और नीचे चला जाता है और 2 मिलीमीटर साम्यावस्था पोजीशन से दोनों ओर। और हम यह भी देखते हैं कि इस सिस्टम का क्यू मान है। तो पहला सवाल है कि ओमेगा शून्य क्या है। ओमेगा शून्य प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है। तो हम जानना चाहेंगे कि निकाय की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी सिस्टम क्या है। तो यह जानकारी से किया जा सकता है जो समस्या के पहले भाग में दिया गया है। अर्थ हमने बताया कि में एक स्प्रिंग है और आप द्रव्यमान जोड़ेंगे। स्प्रिंग से 0.5 सेंटीमीटर तक फैली है। तब का खिंचाव जो है, मान लीजिए x निम्नलिखित से दिया जाएगा। इस इक्वेशन से mg का भार के गुना x के बराबर है। हम ओमेगा शून्य को केवल इसलिए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि लगभग k को ओमेगा शून्य के बराबर है, जो ओमेगा शून्य स्क्वायर के बराबर है कि gx और g द्वारा विभाजित करने के लिए बराबर होगा। मान लीजिए 9.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर x द्वारा विभाजित है वह राशि जिसके द्वारा वह 2 पॉइंट तक फैली हो 5 सेंटीमीटर, तो कि 2.5 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो हम स्क्वायर रूट की हमें ओमेगा शून्य के लिए एक मूल्य देने के लिए चाहिए ले जाने की जरूरत है। तो लगभग यह मान लगभग 400 हर्ट्ज होगा। वास्तव में मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना चाहिए, इसलिए ओमेगा शून्य 400 के वर्गमूल के बारे में होगा। इसलिए अनुमानित मूल्य लगभग 20 हर्ट्ज है। ताकि समस्या के पहले भाग का उत्तर दिया जा सके, दूसरा भाग यह है कि इस फ्रीक्वेंसी पर पहले दोलनों का एम्पलीट्यूड क्या है, जो कि 20 हर्ट्ज है, जिसे हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं उससे हम जानते हैं कि मजबूर दोलनों का एम्पलीट्यूड ओमेगा द्वारा मोड जेड पर एफ शून्य है, जो प्रतिभा है, ताकि एफ शून्य से में ओमेगा द्वारा किया जाएगा गामा स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एम ओमेगा एस ओमेगा होल स्क्वायर द्वारा माइनस के बराबर है। अब हमें इसका मूल्यांकन ओमेगा शून्य पर करना होगा, जो बहुत कठिन नहीं है। इसलिए
ओमेगा शून्य के बराबर ओमेगा में एम्पलीट्यूड एक शून्य होगा जो ओमेगा शून्य से स्क्वायर रूट में गामा स्क्वायर प्लस में विभाजित होगा और ओमेगा शून्य माइनस शून्य से के द्वारा ओमेगा शून्य होल स्क्वायर है। तो वास्तव में एस स्टिफनेस कांस्टेंट यहाँ बस स्प्रिंग स्थिरांक के है। तो याद है कि इस है कि मैं यहाँ लिखा है वास्तव में के होना चाहिए जो स्प्रिंग स्थिरा है। तो यहाँ द्रव्यमान पहले से ही दिया गया है, इसलिए मुझे पता है कि द्रव्यमान स्प्रिंग स्थिर का मूल्य कुछ ऐसा है जिसे हम वास्तव में जानते हैं कि हम m के का मान m से ही जानते हैं। तो वास्तव में सब कुछ ज्ञात है। दो चीजों को छोड़कर, एक, हम नहीं जानते कि f शून्य क्या है और हम नहीं जानते कि गामा की गणना करना सरल है क्योंकि हम जानते हैं Q फैक्टर का मान जो 15 के बराबर है। तो Q जो m ओमेगा शून्य से गामा द्वारा बराबर है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने ओमेगा शून्य की गणना की है पहले से ही, m पहले से ही ज्ञात है और गामा केवल अज्ञात है। यहाँ गामा Q से ओमेगा शून्य के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह होगा कि द्रव्यमान 2 किग्रा है तो 2 गुणा है ओमेगा शून्य 20 है जो 20 को 1 क्यू से विभाजित करता है जो 15 है। तो यह 4/3 4 गुणा होगा तो यह लगभग 8/3 होगा। तो मुझे पता है गामा। अब मैं ओमेगा जानता हूँ, शून्य ज्ञात है। एक शून्य के बारे में क्या है? एक शून्य फोर्सिंग का आयाम है और यहाँ इस प्रकार दबाव डालने का यह तथ्य है कि आप देख सकते हैं कि पेंडुलम का शीर्ष दोलन करता है और इसका एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर होता है। तो यह हमारा एफ शून्य है। इसलिए एफ शून्य 2 मिलीमीटर है जो 2 गुणा 10 शक्ति माइनस 3 मीटर होगा। अब हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है। इसलिए हमें इन सभी मानों को एम्पलीट्यूड के लिए इस एक्सप्रेशन में प्लग करने की आवश्यकता है, जिसे मैं इसे 1 कहूंगा। हम जानते हैं एफ शून्य, हम जानते हैं गामा। मुझे भी पूर्णता के लिए राइट ओमेगा शून्य है कि हम बस की गणना जो 24 हर्ट्ज है। इसलिए इस सभी जानकारी के साथ आप एम्पलीट्यूड की गणना कर सकते हैं और मैं इसे संख्याओं में रखने के लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ देता हूं और एम्पलीट्यूड की गणना करें ताकि पहली समस्या को पूरा किया जा सके जिसे हमने शुरू किया था। इसलिए यह समस्या चित्र पर आधारित है जो यहाँ दिया गया है। क्या माध्य निवेश शक्ति ओमेगा के फलन के रूप में प्रदर्शित है जो ड्राइविंग की फ्रीक्वेंसी है, और हमने बताया है कि यह स्प्रिंग के मामले के लिए है जो एक स्प्रिंग से लटके हुए द्रव्यमान को भीगता है और इसे भीगता है, और हम मान सकते हैं कि Q मान पर्याप्त रूप से बड़ा है। और प्रश्न है Q मान स्वयं ही प्राप्त होता है। इस प्रश्न का दूसरा भाग है जो यह है कि यदि आप चालक भाग को हटा दें तो निश्चित रूप से की एनर्जी डैम्पिंग करने लगती है और हमें ऊर्जा डैम्पिंग दिया जाता है। तो सवाल है कि इस इक्वेशन में प्रकट होता है बीटा का मान मिल गया है। इसलिए हम प्रश्न के पहले भाग से प्रारंभ करते हैं Q का मान ज्ञात करने के लिए, और यह समस्या सबसे आसान है क्योंकि अगर आप याद है कि हमने पहले के मॉड्यूल में क्या किया था, Q मान सिर्फ ओमेगा शून्य से
ओमेगा 1 माइनस है, तो ओमेगा 0 यहाँ है। हम एक संख्या नहीं दिया है, यह सिर्फ ओमेगा 0 है, तो यहाँ इस क्वांटिटी है, तो हम इसकी संख्यात्मक मूल्य नहीं जानते, लेकिन मायने नहीं है, पर यह ओमेगा 0 है। लेकिन हम जानते हैं कि ओमेगा क्या है, 2 एंड ओमेगा 0 ओमेगा 1 है, तो यह ओमेगा 1 और यह ओमेगा 2 है। तो मुझे बस उन मूल्यों को सब्स्टिट्यूट करने के लिए की जरूरत है। ओमेगा 0 ओमेगा 2 द्वारा विभाजित क्या 1.05 ओमेगा 0 माइनस से अंक 95 ओमेगा 0 है, तो यह ओमेगा होगा 0 से। मैं ओमेगा 0 यहाँ सामान्य है कि 1.05 0 से 0.95 हो जाएगा ले सकता है। इसलिए ओमेगा 0 और ओमेगा 0 निरस्त हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस केस में हमें ओमेगा 0 का मान जानने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर 1 से 1 विभाजित है। तो क्यू मान 1 है, इसलिए परिणाम है, इसलिए इस स्थिति में क्यू मान 1 है। अब इस समस्या का दूसरा भाग है चालक बल को हटा दिया जाता है, और जैसा कि आप अपेक्षा करते हैं कि यदि चालक को हटा दिया जाता है तो ऑसिलेटर अवमंदन प्रारंभ करने जा रहा है, और एनर्जी अवमंदन यहाँ दिया गया है कि समय के फलन के रूप में रो टाइम्स की शक्ति माइनस से बीटा में जाता है। यदि आप पर वापस जाएं तो हम डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए का अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ को पीटर क्या कहा जाता है जब आप वास्तव में समस्या के मापदंड है कि गामा द्वारा होगा से संबंधित एम ही क्यू हम ओमेगा 0 गामा द्वारा है, और यह को क्यू के रूप में से लिखा जा सकता है ओमेगा 0 से एन के बराबर है गामा, जिस मामले में यह बस बीटा है, और हम जानते हैं कि क्यू 1 के बराबर है, इसलिए बीटा का मान ओमेगा 0 के रूप में 1 ओमेगा 0 से विभाजित होगा। इसलिए यह परिणाम होगा जब तक ओमेगा 0 का मान नहीं दिया जाता। बीटा के लिए संख्यात्मक मान प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो यह सिस्टम की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में लिखा गया है। आइए एक तीसरी समस्या के साथ शुरू करते हैं। तो इस मामले में की पर डैम्प्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड 0 के बराबर है ए के रूप में दिया जाता है, और यह अपने मान के एक करके से 1 तक घटता है अन समय आवर्त के बाद, और यदि टी 0 बिना अवमंदन के समय अवधि है और टी डी समय अवधि को अवमंदन के साथ प्रदर्शित करता है। अब हमें यह दिखाने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति में टी 0 बटा टी डी का अनुपात इसके द्वारा दिया जाता है। अब आइए प्रश्न के पहले स्टेटमेंट का उपयोग करें, जो कि इसे ए 0 है अत 0 है प्रारंभिक आयाम, और ए कुछ समय में एम्पलीट्यूड है। मान लें कि ए बटा 0 निश्चित रूप से ई पावर माइनस गामा बाय 2m इन टी है। यह कोई नई बात नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे हमने एक नम डैम्प्ड ऑसिलेटर के मामले के लिए अध्ययन किया है। अब जब
एन पूर्ण अवधि के बाद एम्पलीट्यूड केवल मान के एक करके आता है, जिसका अर्थ है कि यह टर्म हम कहते हैं कि शून्य पर इस समय की है, यह समय की कभी नहीं है, लेकिन बिना अवमंदन के। इस बार जब हम गामा से 2m गुणा टी है, जो गामा से के बराबर है और जो कि n को टी में गुणा करने के लिए 2m है केवल 1 के बराबर है, तब एम्पलीट्यूड का विस्तार से होता है 1 के द्वारा इसके मूल मान के इसे है। तो अब हम एक संबंध है कि गामा m n और टी शून्य कनेक्ट है, तो सभी मुझे करने के लिए की जरूरत है अनुपात ले टी शून्य से आर टी डी टी शून्य को टी डी द्वारा विभाजित, जो के बराबर होगा, तो टी शून्य है। याद रखें टी शून्य ओमेगा द्वारा 2 पाई है, शून्य टी डी से गुणा है पाई ओमेगा डी द्वारा है, अत ओमेगा शून्य प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है और टी डी डी अवमिंग ओमेगा के साथ समय अवधि है, डी अवमंदन के साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसलिए याद रखें कि सामान्य रूप से समय आवर्त ओमेगा द्वारा 2 पाई है। इसलिए हम इस तथ्य का उपयोग करते हैं कि टी शून्य 2 पाई है ओमेगा शून्य और टी डी 2 पाई ओमेगा डी द्वारा है, तो है कि मैं यहाँ किया है, तो 2 पाई रद्द होगा, यह मुझे ओमेगा डी ओमेगा शून्य दे देगा। अब हमें केवल ओमेगा ओमेगा 3 का सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है। आपको फिर से याद है कि ओमेगा डी डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है और यह गामा स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर होगा 4 मीटर स्क्वायर प्लस के बटा मी। निश्चित रूप से यह एक स्क्वायर चिह्न के साथ आना है, इसलिए हमें इन चीजों को के से m सब्स्टिट्यूट गामा स्क्वायर को 4m स्क्वायर से के स्क्वायर रूट से m से माइनस करके प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि m द्वारा यह क्वांटिटी के ओमेगा शून्य स्क्वायर के बराबर है और यहां से पर कुछ सरल मैनिपुलेशन है जो हमें करने की जरूरत है। इसलिए यहां यदि आप के को m से बाहर निकालते हैं तो आपको एक माइनस गामा स्क्वायर गुणा 4 के m मिलेगा। आप बस के बटा m बाहर निकालेंगे, इसलिए न्यूमरेटर में के m का रूट और हर में के m का डिनोमिनेटर रद्द हो जाएगा और बाकी इस अब इच्छित रूप प्राप्त करने के लिए बस गुणा और यहां से विभाजित करने के लिए हो सकता है, तो तुम गामा स्क्वायर m 4 के m स्क्वायर द्वारा विभाजित मिल जाएगा। तो हम गामा m और k को हटाने की जरूरत है और उसके लिए हमारा यह संबंध है जिसकी हमने पहले ही गणना कर ली है। तो इसका कहना है कि 2m द्वारा 1 गामा n द्वारा 1 के बराबर है टी शून्य में। मुझे यह यहाँ गामा से 2m 1 के n बार टी शून्य बराबर है। तो मैं एक गामा स्क्वायर द्वारा 4m स्क्वायर m के द्वारा में से एक होगा। तो अगर आप 4m स्क्वायर द्वारा गामा स्क्वायर देखो, यह सिर्फ इस क्वांटिटी का स्क्वायर
वर्ग इस मात्रा का स्क्वायर है, इसलिए मैं एक माइनस से गामा स्क्वायर 4m स्क्वायर से एक शून्य होगा स्क्वायर एक अन स्क्वायर टी में से एक शून्य स्क्वायर फिर से गुणा m के द्वारा ओमेगा शून्य से संबंधित है क्योंकि ओमेगा शून्य स्क्वायर के है m और इसलिए के तक m एक ओमेगा शून्य स्क्वायर द्वारा एक होगा और यह क्वांटिटी m ओमेगा शून्य से 2 पाई शून्य से t द्वारा बराबर है, इसलिए यह 4 पाई स्क्वायर t द्वारा होगा शून्य स्क्वायर होगा। तो मैं अब यह t शून्य स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर द्वारा विभाजित के रूप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो स्पष्ट रूप से शून्य स्क्वायर रद्द हो जाएगा, तो मैं एक शून्य से एक 4 पाई स्क्वायर अन स्क्वायर द्वारा विभाजित करने के लिए जा रहा हूं। यह शून्य t द्वारा नहीं है और यह आवश्यक एक्सप्रेशन था और यह जवाब है कि छोटे किया जा करने के लिए आवश्यक जवाब था। पांचवी समस्या वास्तव में सरल समस्या है, तो सबसे सरल समस्या है। अतः यह हमें बताता है कि ऑसिलेटिंग सिस्टम में रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा m होती है और यदि चालक उपस्थित होता है तो अनुनाद वक्र की चौड़ाई ओमेगा n है। क्यू मान ज्ञात कीजिए। तो मोटे तौर पर यहाँ जो कहते हैं कि अगर आप औसत पी ओमेगा के एक समारोह के रूप में है तो जानकारी को स्केच करने के लिए है और शायद यहाँ आपका रेजोनेंस वक्र है और यह ओमेगा m है जो रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी है और चौड़ाई यह चौड़ाई ओमेगा m 5 के बराबर है और हम क्यू मान खोजने के लिए की जरूरत है। अतः क्यू मान सरल रूप से चौड़ाई है रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी को चौड़ाई से विभाजित किया गया है जो कि रेजोनेंस वक्र की चौड़ाई से विभाजित है, यह क्वांटिटी है। तो इस मामले में हम करने की जरूरत नहीं है अलग अलग जानिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का मूल्य क्या है। मूल रूप से मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है ओमेगा का मूल्य क्या है, एक और मूल्य ओमेगा 2 है क्योंकि मैं सीधी चौड़ाई की सूचना है तो क्यू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ओमेगा के बराबर है शून्य को ओमेगा m के रूप में दिया गया है। कौन सी रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी है जो द्वारा इस क्वांटिटी द्वारा विभाजित है ओमेगा 2 माइनस से ओमेगा m ओमेगा 1 को रेजोनेंस वक्र की चौड़ाई कहते हैं। हम जानते हैं कि यह है जो केवल ओमेगा m 5 से विभाजित है, तो यह होगा कि ओमेगा m द्वारा विभाजित है ताकि 5 के बराबर है, यह कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इस सिस्टम के लिए Q का मान 5 है। यह आवश्यक उत्तर है।